कि वो कहते हैं ना कि शेर की खाल में भेड़िया बैठा रहता है, तो ये किसानों के चेहरा ओढ़ के वहाँ टोटली ही जो है ना गुंडा बदमाशी कर रहे हैं और वहाँ वसूलियाँ हो रही हैं, वहाँ फंडिंग हो रही है, ये करके लोग वहाँ बैठे हैं। बाकी ये दुनिया जान गई कि राकेश टिकैत के पास अब कोई वजूद नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। ये साबित कर दिया जग जो है ना जिला पंचायत चुनाव ने कि उनके कैंडिडेट को 3 वोट मिलना, तो आप सोचिए कि कहाँ काय के ये नेता हैं, काय के किसान हैं। तो इसलिए अब राकेश टिकैत सिर्फ विरोध के नाम पे सोच रहे हैं कि 2022 के चुनाव तक हम किसी तरह टिके रहे हैं, तो कोई ना कोई पार्टी हमें टिकट दे देगी। तो अब उनका मकसद रह गया चुनाव लड़ना। आज हरियाणा के किसान झर के गाली दे रहे हैं राकेश टिकैत को, बोले पूरे हमारे रास्ता बंद करा रखे हैं, हमारे लोग परेशान है, वहाँ से निकल नहीं पाते, रात को वहाँ दारू पी के लोग हंगामा मचाते हैं। तो सब इनसे अब खिलाफ हो चुके हैं। टिकैत का जो आंदोलन शुरू में था तब लोग इनके साथ में थे, मगर जैसे ही इन्होंने 26 जनवरी को जो तांडव मचाया था दिल्ली के अंदर लाल किले पे, उस टाइम से लोग इनसे नाराज हो गए और पूरा देश जो इनका सपोर्ट कर रहा था वो अब इनके विरोध में आ गए हैं, कोई इनके साथ नहीं है। राकेश टिकैत को अगर फंडिंग ना हो ना तो ये भी कल भाग जाएंगे, मगर इनको फंडिंग हो रही है सिर्फ वो इसलिए हो रही है कि सरकार का विरोध करिए, मोदी का विरोध करिए, तो उस फंडिंग के लिए बैठे हुए हैं। क्या है रोहन जी, आपने देखा होगा राकेश टिकैत किसानों को गुमराह कर रहे थे कि बीजेपी का बुरा हाल कर देंगे, इनके बक्कल उड़े देंगे और इनको अब की बार किसान इनको सबक सिखा देगा। मगर किसानों ने सबक जो है ना उल्टा राकेश टिकैत को सिखा दिया। मुजफ्फरनगर जो है राकेश टिकैत का खुद का अपना गृह जिला है और इन्होंने अपना कैंडिडेट भी लड़ाया था वहाँ से। तो आप सोचिए कैंडिडेट को मात्र 3 वोट मिले हैं और 30 वोट मिले हैं बीजेपी के कैंडिडेट को। तो जनता ने बता दिया कि सही कौन है गलत कौन है, ये किसान साबित कर चुके हैं। अब वो किसान के नाम पे वैसे ही मुखौटा लगा के अगर राकेश टिकैत बैठे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि राकेश टिकैत को अब इस इतनी बुरी हार के आगे इनको जो है ना डूब मर जाना चाहिए। जो किसानों का नाम ले लेके जो है ना लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम फर्जी किसान हो। तो किसान इस चीज़ का सबूत दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 75 जो है ना पंचायत के जो 75 सीटें थी जिला पंचायत की, जिसमें से बीजेपी को 67 मिली है, 67, समाजवादी को 5 और अन्य दलों को 1-1 मिली है। और राकेश टिकैत जो इतना बड़ा नेता बन रहे थे अपने आप को किसानों का, जबकि जिला पंचायत का चुनाव हकीकत में ये किसानों का ही चुनाव होता है, इसमें पूरा किसान ही ज़्यादातर वोटर होता है। तो किसानों ने ये चीज़ दिखा दी कि हम योगी और मोदी के साथ ही हैं, हम ये फर्जी किसानों के साथ नहीं हैं। जो किसान बन के बैठे हैं, जो हाईवे पे आज जो है ना 8-9 महीने से कब्जा करके बैठे हैं, लोगों को परेशान करके रखा है। तो किसान इस बात को आप कह चुके हैं कि ये किसान नेता हमारे नेता नहीं है, ये फर्जी नेता है, ये दूसरों से फंडिंग लेके बैठे हुए हैं। तो ये अब जग जाहिर हो चुका है। तो अब तो मैं तो यही कहूँगा कि राकेश टिकैत को अगर जरा भी शर्म है तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गृह नगर से ही, गृह क्षेत्र से और तुम्हारे कैंडिडेट की इतनी बुरी हार तो जो है ना निर्दलित है उनकी नहीं हुई है, जितनी जो एक नेता के कैंडिडेट की हार हो गई और उसके गढ़ से। तो सब जनता जान रही है, किसान भी जान रहा है। पर राकेश टिकैत तो सर कह रहे हैं कि बीजेपी बंदूक के दम पे जीती है। राकेश टिकैत झूठ के अगर इतना झूठ नहीं बोलेंगे तो उनकी दुकान चलेगी कैसे? दुकान तो राकेश टिकैत की झूठ पे ही तो चल रही है, झूठ बोल बोल के। कई बोलते हैं कि इतना पूरा देश का किसान हमारे साथ है और चले जाते हैं वहाँ कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ, उनका साथ देने लग जाते हैं। कहीं वो कनाडा वाले उनका साथ देने लग जाते हैं, कहीं पाकिस्तान से इनके सपोर्टर आ जाते हैं। तो राकेश टिकैत का चेहरा जग जाहिर हो चुका है। आपने देखा होगा जिस तरह से इनके जहाँ पोटैश के अड्डे हैं वहाँ पर लूट हो रही है, वहाँ बलात्कार किए जा रहे हैं लड़कियों के साथ, वहाँ किसानों को जिंदा जलाया जा रहा है।
और वहाँ डेली नित्य वो कर्म हो रहे हैं जो सारे दुराचारी कर्म है, चाहे वो रैप मान लो। शाम के टाइम वहाँ टोटल ही दारूबाज बैठते हैं, दारू पी रही है, और दारू जो पी जाएगी ऐसी जगहों पे तो आप सोचिए उल्टे कर्म तो होना ही होना है। तो कुल मिला के ये है कि राकेश टिकैत अपनी अब सिर्फ दुकान डाल के बैठे हैं, बाकी उस दुकान में अब कोई सामान नहीं बचा है, सामान सब गया, ले चला गया सामान, क्यों वो सब समझ गए कि यहाँ पर कोई दुकान उकान नहीं है, तो फर्जी लोग हैं, इसलिए अब राकेश टिकैत के यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। सर, राकेश टिकैत कहीं ना कहीं अब बिल्कुल एक विपक्ष के जो नेता होते हैं उनकी तरफ बात करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो 370 का विरोध करना हो, चाहे वो हर जगह बीजेपी को हराने की बात करना हो सिर्फ, तो कहीं ना कहीं अब एक विपक्ष का चेहरा बन रहे हैं राकेश टिकैत। नहीं, चेहरा एहरा तो ये कुछ भी नहीं है, उनकी अब राजनीति सिर्फ ये रह गई है कि बीजेपी का विरोध करने से क्या है कि इनको फंडिंग होती है। बीजेपी के जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं बीजेपी का खुल के विरोध कर रहे हैं, कुछ मीडिया भी है जो बीजेपी विरोधी, वो भी बीजेपी का विरोध करती। तो इनको एक्चुअली क्या है, चाइना है, पाकिस्तान है, और भी कंट्रियां हैं, यहाँ से एक मोटी फंडिंग होती है सिर्फ इसीलिए कि आप चुनी हुई सरकार जो है हिंदुस्तान में उसका विरोध करिए, आप मोदी का विरोध करिए, इसी बात के लिए फंडिंग हो रही है। तो उसी फंडिंग के लिए राकेश टिकैत वहाँ टिके बैठे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस है, कोई अन्य पार्टी है, हमें उस टाइम अपना कैंडिडेट बना ले और हमें टिकट दे दे तो हम चुनाव लड़ ले, और चुनाव लड़के हम शायद बन जाए, विधायक बन जाए। तो मगर ये अब हकीकत हो चुकी कि राकेश टिकैत की, पहले राकेश टिकैत दो चुनाव हार चुके और दोनों में जमानत जब्त हुई थी, और अब की बार तो इनकी इतनी बुरी जमानत जब्त होगी, जैसे 3 वोट इनके जिला पंचायत के कैंडिडेट को मिले तो हो सकता है कि इनको भी अगर विधानसभा लड़े तो 3 ही वोट मिलेंगे, इससे ज़्यादा इन्हें मिलने वाले नहीं है। क्योंकि दुनिया जान गई है, पूरा देश जान गया है, इनके गृह क्षेत्र के लोग जान गए। जी 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 बिल्कुल। सर, एक चीज़ और है कि राकेश टिकैत का जब देखा गया वहाँ पर झड़प हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं और किसानों में, उसके बाद तलवारें निकल आईं, लाठियाँ निकल आईं, उसके बाद राकेश टिकैत कहते हैं कि अगर कोई बीजेपी का नेता मंच पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे, और फिर से वही बयान ऐसे ऐसे दे रहे हैं राकेश टिकैत, इस पर क्या कहते हैं? तो हमने आपसे शुरू से ही कहा है, राकेश टिकैत कोई नेता किसान नेता नहीं है। राकेश टिकैत टोटल ही गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे हैं, चाहे वो इन्हें 26 जनवरी को किया हो, जैसे अभी आपने देखा हो कि अनिल वाल्मीकि जो प्रदेश का नेता है भारतीय जनता पार्टी का, और उस कार्यकर्ता उसका स्वागत करने के लिए जा रहे थे, तो उसके ऊपर किस तरह से अटैक किया गया कि तलवारें चलाई हैं, लाठियां चलाई हैं, पत्थर बरसाए, और वहाँ कम से कम नहीं तो 20 कार्यकर्ता घायल हुए हैं और 50 से 100 गाड़ियां तोड़ी गई हैं। तो ये इनका हताशा दिखाई देता है कि ये कितने हताश हो चुके हैं। तो जो आज इंसान हताश हो जाता है ना, तब फिर वो इस तरह के कदम उठाता है, मार धाड़, लोगों को मारना धारना, गाली देना, ये लोग हताश होके तब काम करते हैं। तो राकेश टिकैत अब बिल्कुल हताश हो चुके हैं कि वो समझ गए, क्योंकि अब सरकार भी उनको नहीं बुला रही, सरकार समझ चुकी कि एक किसान तो है नहीं, किसान होते तो सरकार आज जरूर बुलाती है, मगर अब किसान है नहीं तो सरकार गुंडों बदमाशों को तो बुलाएगी नहीं, तो इसलिए सरकार ने भी इनको कह दिया बैठे रहिए। तो ये है कि अब वो अपना एक क्या जो कहेंगे कि अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो घूम रहे हैं कि कैसे भी हमें यहाँ से हटा दिया जाए। सरकार कह रही बैठे रहिए, वो सोच रहे हैं कि सरकार बलपूर्वक को हमें हटाए, और सरकार कह रही हम बल नहीं दिखाएंगे, तासो हमें तुम और बदनाम कर दो, तो सरकार बलपूर्वक बिल्कुल नहीं हटाएगी, ये अपने आप ही वहाँ से हटेंगे। और इनको पब्लिक इनको वहाँ से भगाएगी मार मार के, क्योंकि पब्लिक ने इनके चेहरे को पहचान लिया है। सर, एक चीज़ और है कि जैसे राकेश टिकैत ने अभी 370 का विरोध किया, कहा कि 370 से किसानों का नुकसान है जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके फिर ये बोलेंगे कि सीए से भी किसानों का नुकसान है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा उससे भी किसानों का नुकसान है, अब आगे ऐसे भी बयान देखने को मिल सकते हैं क्या इनके द्वारा? हाँ, देखो रोहन जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन्हें फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, तो जब पाकिस्तान का पैसा ये लेंगे, वहाँ की फंडिंग इनको होगी, तो इन्हें तो जो पाकिस्तान कहलवाएगा वही करना पड़ेगा। तो वो आ गए इसी मुद्दे पे कि 370 जो धारा 370 हटाई गई है,
वो पूरा देश उसको खुश है उससे कि हाँ आज जम्मू से लेके और कन्याकुमारी तक भारत एक है, पहले नहीं था। क्योंकि कश्मीर में वो धारा 370 ने वो वहाँ के नियम बना रखे थे कि वहाँ हमारे तिरंगा को अपमानित करने में कोई बुराई नहीं मानी जाती थी, हमारे देश का कानून वहाँ मान्य नहीं था, मतलब वहाँ का सब कुछ एकदम उल्ट पुल्ट था। तो जब धारा 300 हटने के बाद 35A हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन चुका है। तो अब सोचिए कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि धारा 370 क्यों हटाई गई, तो मंशा यहीं से उनकी जाहिर हो जाती है कि वो क्या कह रहे हैं, उनसे कौन कहलवा रहा है। तो अब टोटल वो पाकिस्तान की फंडिंग जो ले रहे हैं उसके एवज में उन्हें कहना ही पड़ेगा, जो पाकिस्तान कहलवाएगा वही कहेंगे, और वही राकेश टिकैत अब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।